पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर गहरे संकट में है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में मौत की अफवाहों ने देश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। इन अफवाहों के बाद इमरान की पार्टी यानी कि पीटीआई के समर्थक रावलपिंडी की जेल के बाहर जमा होने लगे हैं। इन समर्थकों के साथ साथ इमरान खान की 3 बहनों ने भी दावा किया है कि जब वे उनसे मिलने की मांग कर रही थी तो पुलिस ने उन पर हमला किया और उन्हें भगा दिया गया। अब इन गंभीर घटनाओं ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में ये अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत हो गई है या उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए इन रिपोर्ट्स को बकवास और अफवाह बताया है। बावजूद इसके पार्टी ने शहबाज सरकार से इमरान की हेल्थ को लेकर तुरंत जवाब मांगा है। पीटीआई के अधिकारियों से तुरंत पूर्व पीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बीच मुलाकात कराने की मांग की है ताकि इन अफवाहों को खत्म किया जा सके और उनके नेता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह स्थिति दिखाती है कि सरकार पर भरोसा कम हो रहा है। पीटीआई ने दावा किया है कि इमरान खान को 1 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में पूरी तरह अकेले आइसोलेशन में रखा गया है। परिवार के सदस्यों और वकीलों तक की मुलाकात पर भी अनौपचारिक रोक लगा दी गई है। इमरान खान की कानूनी टीम के एक सदस्य ने बताया है कि उन्हें किताबें, जरूरी सामान और कानूनी सलाह भी नहीं दी जा रही है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इसे जंगल का कानून बताते हुए कहा है, जहां ताकतवर होता है केवल उसी के अधिकार माने जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को भी 7 बार कोशिश करने के बावजूद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। मौत की अफवाहों के बीच इमरान खान की 3 बहनों नौरीन खान, अलीमा खान और उज्मा खान ने गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वे इस हफ्ते रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर अपने भाई से मिलने की मांग कर रही थी तो पुलिस ने उन पर और पीटीआई समर्थकों पर बुरी तरह हमला किया और उन्हें घसीटकर वहां से हटा दिया गया। उनकी बहनों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2024 के बाद से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। रावलपिंडी में कल शाम से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जहां हजारों पीटीआई समर्थक अपने नेता की कुशल क्षेम जानने के लिए जमा है। अब रावलपिंडी में जेल के बाहर जो तनाव दिख रहा है उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी है। पीटीआई समर्थकों पर पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान का कोई असर नहीं हो रहा। फवाद चौधरी ने भले ही हत्या की खबर को गलत बताया हो, लेकिन समर्थक उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि फवाद चौधरी ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को तब छोड़ दिया था जब उनके समर्थकों पर सेना कठोर कार्रवाई कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए सेना से कथित तौर पर समझौता भी कर लिया था। अब इस कारण उनके बयान को समर्थक सत्ता पक्ष के दबाव का एक छोटा सा हिस्सा मान रहे हैं। फवाद चौधरी जो कभी इमरान खान की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उनके बहुत करीबी माने जाते थे। उनके बयान पर आज उनके समर्थक विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस अविश्वास की 2 मुख्य वजहें हैं। पहली, फवाद चौधरी ने पीटीआई को तब छोड़ा जब इमरान खान को जेल भेजा गया और सेना उनके समर्थकों पर बर्बर अभियान चला रही थी। दूसरी, उन्होंने जेल से निकलने के लिए सेना से समझौता किया। ऐसा माना जाता है कि इस पृष्ठभूमि के कारण समर्थक उनके बयान को सच्चाई के बजाय सत्ता पक्ष के दबाव का परिणाम मान रहे हैं। यही स्थिति पीटीआई के भीतर भी विश्वास के संकट को दर्शाती है। पीटीआई का सीधा और गंभीर आरोप है कि अदियाला जेल प्रशासन किसी सेना के अफसर के इशारे पर काम कर रहा है। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को जानबूझकर अकेले रखा जा रहा है ताकि उन्हें कानूनी सलाह से वंचित किया जा सके और उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि ये स्थिति बताती है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का कोई मोल नहीं है और केवल ताकत ही सब कुछ है। मुख्यमंत्री स्तर के नेता सोहेल अफरीदी को भी मिलने की अनुमति न देना साबित करता है कि जेल प्रशासन पर सैन्य नियंत्रण कितना गहरा है। पाकिस्तान में इमरान खान से जुड़ी अफवाहें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हत्या और खराब स्वास्थ्य की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, जिससे रावलपिंडी और अन्य शहरों में तनाव बढ़ता जा रहा है।
ये अफवाहें शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी हैं। हालांकि पीटीआई के कुछ नेताओं ने अफवाहों का खंडन किया है, लेकिन जब तक सरकार और जेल प्रशासन की ओर से स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं आती, तब तक इन अफवाहों को रोकना मुश्किल है। इन अफवाहों ने आम लोगों के बीच दहशत और असंतोष को बढ़ा दिया है। अब इमरान खान को एकांत कैद में रखने और मुलाकात पर रोक लगाने की ये नीति अब पाकिस्तान के कानूनी और मानव अधिकारों के सिद्धांतों पर सीधे सवाल उठा रही है। पीटीआई के अनुसार यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। एक कैदी को भी अपने परिवार और वकीलों से मिलने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री स्तर के नेता को भी इजाजत नहीं मिलती। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के बयान जंगल का कानून ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि कानून से ज्यादा ताकतवर लोगों की मर्जी चल रही है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था की बेहद खराब तस्वीर पेश कर रही है। इमरान खान के परिवार और कानूनी टीम पर लगाई गई ये अनौपचारिक रोक पाकिस्तान के कानूनी और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। एक जेल में बंद व्यक्ति को भी अपने परिवार और वकीलों से मिलने का कानूनी अधिकार होता है। किताबें और जरूरी सामान न देना भी कैदी के अधिकारों का हनन है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस स्थिति को जंगल का कानून कहा है, जहां कानून से ज्यादा ताकतवर लोगों की मर्जी चलती है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था की खराब तस्वीर पेश करती है। इमरान खान की सुरक्षा को लेकर फैली अफवाहों ने पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा और पुलिस के साथ झड़प की खबरें संकेत देती हैं कि हालात बेकाबू होने की आशंका है। प्रदर्शनकारी साफ तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द पारदर्शिता दिखाए और कानून व्यवस्था को बहाल करे, नहीं तो ये संकट देशव्यापी हिंसा में बदल सकता है। इमरान खान की बहनों नौरीन खान, आलिमा खान और उज़मा खान पर पुलिस द्वारा हमला किया जाना एक अत्यंत क्रूर घटना है। ये घटना दिखाती है कि पाकिस्तान में सत्ता के विरोधियों के प्रति प्रशासन का रवैया कितना कठोर हो चुका है। बहनों का दर्द ये है कि उन्हें अक्टूबर 2024 के बाद से अपने भाई से मिलने तक नहीं दिया गया। परिवार अब केवल सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहा है। ये घटना मानवाधिकार संगठनों के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग को बढ़ा सकती है। पाकिस्तान में इमरान खान की सुरक्षा और जेल में उनके अधिकारों का हनन अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। मौत की अफवाहें, मुलाकात पर रोक और परिवार पर पुलिस हमला, ये सब मिलकर देश की न्याय प्रणाली और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। शहबाज सरकार और सेना को तुरंत इस मामले में पूरी पारदर्शिता दिखानी होगी। इमरान खान के परिजनों से उनकी मुलाकात सुनिश्चित करानी होगी और अफवाहों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो रावलपिंडी का तनाव पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध को भड़का सकता है, जिससे देश की स्थिति और भी खराब हो सकती है।